नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 5 जनवरी 2021 द्वितीय पाली के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम लोग जानेंगे 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का हल। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 90 से 120 और 120 से 150 के वर्ग के अंकों का योग है। तो देखिए ये वर्ग अंतराल है, ठीक है। यहाँ पे वर्ग अंकों का योग आपको बताना है, ठीक। तो देखिए एक तरह से वर्ग अंकों या यहाँ पर जो है वर्ग चिन्ह के अंकों का योग बताना है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, देखिए ये इसका निकालिए पहले। तो इसका जब निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 90 प्लस 120 और बटा आपको कर देना है 2 और इसका भी करना है, जोड़ना है ना। यहाँ पर आप जोड़ करिए और फिर इसका लिख लीजिए आपका, ठीक है। 120 प्लस 150 बटा 2। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, तो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 210 बटा 2 और ये जोड़िए एक 200, ये नहीं 270, ठीक है, बटा 2। और देखिए हर समान है तो आप इसे जोड़ सकते हो, है ना। कितना हो जाएगा, या दूसरा ये है कि आप इसमें भाग कर दीजिए, ठीक है ना। जब भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 105 और यहाँ से इसको कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6 2 5 10, ठीक है। 105 और 135 कितना हो जा रहा है, 5 5 ये 40 हो जाएगा और ये 100 यानी 240। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। 2 से 12 तक की संख्याओं का कौन सा अंश भाज्य संख्या है। तो 2 से 12 तक, है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो अब देखिए इसमें बताना है कि भाज्य संख्याएं, है ना, उनका जो है कौन सा अंश भाज्य संख्या है। तो देखिए आप जो है इसमें भाज्य संख्या कौन है, देखिए यहाँ से है 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। तो भाज्य संख्या टोटल 100 है और कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 6/11। टेलीफोनी के संदर्भ में एडीएसएल का पूर्ण रूप क्या है। तो एडीएसएल का पूर्ण रूप है एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। यही आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसको सरल करना है। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, ये देखने में तो एक जैसा लग रहा है लेकिन ये आप गलती मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि ये कोष्टक में है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए देखते हैं, ये 7/2 ये भाग है तो आपका गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 और गुणे 3/2। और यहाँ पर जब इसको कीजिएगा तो आप देख रहे हो कि पहले ये कोष्टक वाला हल होगा, तो ये 5 15 दूनी का 4, है ना। 5 15 दूनी का 4, ये 4 आपका जाएगा ऊपर और 5 15 नीचे, ठीक है। और ये आपका जो है भाग 525 बटा आपका 100 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये आपका 2 और 2 कट गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 7 के 21, ठीक है, और ये 5 दुना का 10। तो ये देखिए ये भी भाग है, इसको गुणा कर दीजिए और ये देखिए 2 गुणे 15 ये जाएगा ऊपर, 7 गुणे 4 नीचे। भाग है तो ये गुणा हो जाएगा, 100 ऊपर 525 नीचे, ठीक है। अब इसको आप हल कर लीजिए, 7 या 21, ठीक। देखिए 2 5 10, 5 से 5 15, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये आपका जो है 25 चौको 100 और ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, ठीक। अब इसके अलावा देखिए ये 4 और 4 कट गया, फिर देखिए 3 से 3 सत्ते क्या हो जाएगा 21। अब बचा क्या, तो ऊपर बचा आपका 3 और नीचे बचा ये 7, यानी कि 3/7 हो जाएगा, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो वो आपका है भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। ये विश्व का जो है 43वां जो है सबसे बड़ा बैंक है और भारत में पहला। एक पर्यटक शहर में तारामंडल देखना चाहता है, वह रेलवे स्टेशन से पूर्व दिशा में चला। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जानते हो कि ये क्या है, पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो इसमें दिया रहा है कि रेलवे स्टेशन से
पूर्व दिशा में चला, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये रेलवे स्टेशन हो गया, यहाँ से ये पूर्व चला ऐसे, है ना। फिर एक तालाब पर पहुँचा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहुँचा ये तालाब पे, फिर जो है वहाँ पर जो है वो बाएँ मुड़ गया और फिर तालाब के दूसरे कोने पे पहुँचा। यहाँ से ये बाएँ मुड़ गया, ठीक है। बाएँ यानी क्या, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। फिर और तालाब के दूसरे कोने पर पहुँच गया, तो ये दूसरा कोना हो गया। फिर यहाँ से जो है वो दाएँ मुड़ा, दाएँ मुड़ेगा तो आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। फिर बाएँ मुड़ा और यहाँ पर पहुँच गया तारामंडल, यहाँ पर ये इसका क्या है, तारामंडल। तो अब बताना है कि रेलवे स्टेशन से किस दिशा में स्थित है। तारामंडल जो है किस दिशा में स्थित है, तो कुछ ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन, तारामंडल इधर। तो एक तो आप देख रहे हो कि ये ऊपर की तरफ है ना। लेकिन इसमें बताना है क्या कि तारामंडल के संदर्भ में देखना है, इधर से इधर देखना है, ठीक है। तो ये इधर से आओगे तो ये दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। और दक्षिण के अलावा और क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ से अगर इसके नीचे अगर आप आओ, तो देखिए इधर से ये दक्षिण हो गया और इस साइड में हो रहा है, तो ये पश्चिम, मतलब दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा, ये देखिए इसका जो है मान बराबर होगा, ये आपके सूत्र पर आधारित है ना। ये 2m³ ऐसे हो जाएगा माइनस n³, ये आपका हो गया a³ माइनस b³, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है। और फिर ए भी, ये आपका हो जाएगा 2 दूनी का 4m², ये 2m को इधर ही रख दीजिए, ठीक है। और ये ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका कौन सा हो जाएगा इसमें से, ये वाला है ना। इसमें जो है दिया गया है कि विकल्प में से अक्षर समूह का चयन करना जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्राचीन चिन्ह को प्रतिस्थापित कर देगा। तो देखिए यहाँ से क्या है, ए बी सी, फिर डी को गए यहाँ पे गैप करके गया है, ई एफ जी, फिर एच को गैप किया है, आई जे के, फिर एल गैप, है ना, के एल, फिर एम और एन, और फिर ये आपका ओ पी क्यू। तो क्या होगा, देखिए ये एक एक गैप किया है, यहाँ पर 3 गैप हुआ है, तो आप 3 गैप कर दीजिए। 3 गैप करोगे क्यू के बाद क्या हो जाएगा, आर एस टी, इसके बाद क्या आएगा, क्यू बी डब्ल्यू, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक मेज को रुपया में बेचने पर इतने प्रतिशत अधिक प्राप्त होता है और 1800 की तुलना में जो है इतना रुपये में बेचकर, ठीक है। तो इसका लागत मूल्य क्या होगा, तो देखिए आप क्या कर सकते हो इसमें, तो मान लें कि इसका जो है लागत मूल्य जो है एक्स है, ठीक है। लागत मूल्य एक्स है, एक्स को अगर हम 4% में ऐसे करते हैं, तो ये 1800 माइनस 1750 का क्या हो जाएगा अंतर, ये आपका हो जाएगा 4x/100, और इसमें से ये 1800 है, ठीक है, घटाया कितना हो जाएगा 50। अब ये देखिए 4 25 बार में कट जाएगा, अब ये 25 से इसमें 50 में गुणा हो जाएगा, तो 25 बचे तो 25, है ना, यानी कि 1250 रुपये, ठीक है। 5 घंटियाँ एक साथ टोल शुरू होती है, ठीक है। और क्रमशः 2 4 6 8 10 सेकंड के अंतराल पर टोल लगती है, और 30 मिनट में कितनी बार एक साथ टोल करते हैं। तो देखिए वैसी स्थिति में आप इसका क्या कर सकते हो, एलसीएम निकाल दो, ठीक है। तो एलसीएम निकालिएगा, 2 4 6 8 10, ये देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, फिर 2 से 2 एकम 2 3, दूनी का 4 5, ठीक है। तब आपका जो एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2 दूनी का 4, 4 तीन 12, 12 दूनी 24, 24 पचे 130, यानी कि इतना सेकेंड, ठीक है। अब दे रहा है कि 30 मिनट में,
ये एक एक बार में एक साथ कितना टोल करते होंगे तो ये आपको बताना है। तो कुल समय जो है 30 मिनट है, तो इसको आप सेकंड में बदलेंगे तो 60 से क्या हो जाएगा? गुणा, ठीक है? और जो है 120 से आप क्या कर दीजिए? भाग। 100 दूनी 12 और 2 से 15 यानी 15 बार होगा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा मुख्य ऊतक है जो पौधों में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुँचाता है? वो है जाइलम, ठीक है? जैसे जाइलम ये आपको याद रखिएगा, जैसे जल में ज है उसी तरह जाइलम, ठीक ना? एक्स और वाई एक दूसरे के साथ भिन्न होते हैं जब पोंगल वर्ड काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो ये आपका है तमिलनाडु की, ठीक है ना? तो ये जो है एक वार्षिक पक्षी निगरानी कार्यक्रम है, जहाँ पूरे तमिलनाडु में लोग कम से कम 15 मिनट के लिए पक्षियों का निरीक्षण करते हैं, ठीक है? और एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है ई बर्ड, ठीक है? उस पर जाकर जो है उस फ़ोटो को अपलोड करने का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, इस रूप में दिया गया है, तो ऐसे अगर रहे, आप जानते हो कि अगर इस तरह से रहे, तो घातों का क्या हो जाता है? गुणा, ठीक है? तो उसी तरह ये जो घात हैं, इनमें क्या हो जाएगा? गुणा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि तीसरा। वेन आरेख का चयन करना जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। खिलाड़ी, निशानेबाज, तैराक। तो ये अलग-अलग खिलाड़ी हैं, ठीक है? निशानेबाज, ये तैराक, ये क्या है? ये खिलाड़ी हैं, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा पहला ही। इसमें दिया गया है कि इसका 35% ये है, तो इसका मान क्या होगा? तो देखिए, इसका मान आप निकालेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा? तो अगर x ही कर दीजिए, क्यों? ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा 35/100 बराबर 140 या ये आपका हो जाएगा 140 हो जाएगा ऊपर, 35 नीचे। 35 दूनी 70, 35 चौका 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 से 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400, ठीक है? ये आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक? उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित कर लेती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा बाइनरी विखंडन, ठीक है? एक प्रकार का ये अलैंगिक प्रजनन है, जो आमतौर पर जो है प्रोकैरियोट्स एवं कुछ जो है एकल कोशिका वाले यूकैरियोट्स में देखा जाता है। तो यही आपका होगा। प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेष अधिनियम 1998 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम वर्षों से अस्तित्व में प्राचीन कहलाते हैं। कम से कम 100 वर्ष, ठीक है? यानी कि ये आपका हो जाए। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद बुलाई? तो वो थे कनिष्क, ठीक है? ये आपका हुआ था 72 ईस्वी में और इसमें जो है संगीति या जो भी था, ये जो परिषद बौद्ध परिषद था, इसमें अध्यक्ष थे उस समय वसुमित्र बने थे, ठीक है? वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, अश्वघोष, ठीक है? और इसी अवसर पर जो है बौद्ध संप्रदाय जो है 2 भागों में बँट गया, हीनयान और महायान। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने पेश किया, तो ये प्रांतीय स्वायत्तता। कार से मुंबई से पुणे जाते समय मैंने महसूस किया कि एक टायर में 2 पंक्चर है और मेरे पिछले अनुभव के आधार पर मेरा मानना है कि अकेले पहले पंक्चर ने टायर को 9 मिनट में समतल कर दिया होगा, दूसरे ने उसे 6 मिनट में। तो यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती तो दोनों पंक्चर में कितना समय लगेगा एक साथ टायर समतल बनने के लिए? तो इस अवस्था में ऐसे सवाल आपको मिले, तो इसके लिए आपका शॉर्टकट हो जाएगा, तो आप ये कर सकते हो 9 गुणे 6 और कर दीजिए 9 प्लस 100, ये आपका हो जाएगा 9 छक्का 54, 9 चौ 15, ठीक है? आप इसको हल कर सकते हो, ये आपका हो जाएगा 3 पाँचे 15 और 3 से ये 3 एकम 3 24 यानी कि 18/5, ठीक है? ये इतना मिनट हो गया, अब आप इसको चेंज कर लीजिए, तो बचती है 15 और 3 18 मिनट, ठीक? ठीक है? चौथा, ठीक है? प्रसिद्ध संगाई उत्सव उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर,
ठीक है? मणिपुर, और ये जो है नवंबर के महीने में मनाया जाता है। और ये वहाँ एक जो है हिरण होते हैं ना, ये एक तरह से जो है लुप्तप्राय है। तो उन्हीं के जो है संरक्षण या उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है ये मनाया जाता है, ठीक है? एलिफेंटा गुफाएँ कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा जो गुफाएँ हैं, ये एलिफेंटा द्वीप पर है जो अरब सागर में है, ठीक है? और 1987 में जो है, इसे विश्व धरोहर के रूप में जो है घोषित कर दिया गया था। और स्थानीय लोग जो है इसे धारपुरी द्वीप के रूप में जानते हैं, ठीक है? निम्न में से कौन-सा शीत मरुस्थल है? तो ये है पैटागोनिया, ठीक है? पैटागोनियन, ये अर्जेंटीना का जो है सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का और संबद्ध गतिविधियों को ऋण देने के वितरण में सबसे अधिक हिस्सा है, तो किसका है? वो है कृषि ऋण है, ठीक है? मुंबई और ठाणे के बीच पहली यात्री रेलवे लाइन खोली गई थी, तो वो आपका हो जाएगा 1853 ईस्वी में, ठीक है? जो कि 34 किलोमीटर चली थी, ठीक? इसमें 14 डिब्बे थे, ध्यान रखिएगा, 14 डिब्बे और 3 इंजन लगे थे। दिए गए आरेख 6 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ के प्रति वर्ष वेतन के वितरण को दर्शा रहा है, तो न्यूनतम और उच्चतम वेतन पाने वाले सीईओ के बीच आहरित वेतन का अंतर कितना है? तो देखिए, इसमें जो है प्रतिशत में निकालना है ना, सबसे ज़्यादा क्या क्या है? 75 है, सबसे कम क्या है? तो 50 है, और इसी पे निकालना है, तो कर दीजिए परसेंटेज में, ठीक है? इसमें से घटाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा? 25, और ये जो है 2 बार में, तो 2 कितना हो गया? 50%, ठीक है? ठीक है? चलिए, इसका देखिए मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हो कि अगर इस रूप में रहे, इसका मतलब क्या होता है कि इसे बार-बार लिखा जा सकता है, ठीक है? उसी तरह जो है ये इस रूप में रहे, तो इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? जोड़ोगे तो 2, 3, 5, 2, 5, सॉरी यहाँ पर 2, 2 आपका 4 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 4, और ये इतना, है ना? यानी 45, 45, 45 हो जाएगा, ठीक है? ठीक? यानी ये वाला होगा। पहले देखिए इसको सरल करना है, पहले इसमें क्या हल करोगे? देखिए ये 72 माइनस 52, और ये देखिए यहाँ पर भाग है, ये भाग होगा तो क्या हो जाएगा? 16, फिर गुणे आपका क्या है? 32, ठीक है? और 1 मिनट, ये 32 देने के बजाय आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी भाग है, तो 8 चौको क्या हो जाएगा? 32, यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? 4, ठीक? अब इसमें से आप पहले आप क्या करोगे? करना होगा गुणा, 16 चौको क्या हो जाएगा? 64, ठीक है? अब ये जोड़ लीजिए, 2 4 6 और 7 6 13 माइनस 52, 6 में 2 घटेगा 4, 13 में 5 घटेगा 8, यानी कि 84, ठीक है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा पहले चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 द्वारा किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? वो था GSLV MK 13, ठीक है? विकल्पों में से अगला शब्द खोजें जो स्क्रैबल गेम में अधिक अंक देगा। देखिए, इसमें अधिक अंक देगा ये आपको देखना है, ठीक है? आप सब में देखिए क्या है, देखिए बैट है, इसमें भी बैट ये है, और ये बैट है। इसमें HEI और एस, इसमें से कौन अधिक अंक देगा? तो एस वाला है ना? यही वाला आपका हो जाएगा, ठीक? उस मंत्री का नाम बताइए जिसने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा दे दिया था। तो वो थे VK कृष्ण मेनन। दिए गए ग्राफ से मार्च 2019 के महीने में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का व्यापार करने वाली एक दुकान द्वारा बेचे गए अन्य उत्पादों की संख्या की तुलना में बेचे गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर देखिए, उम, देखिए एक लैपटॉप और मोबाइल, ये लैपटॉप है और ये मोबाइल। तो इनका योग अगर करोगे लैपटॉप और मोबाइल का, देखिए लैपटॉप किस में है? ये 500 और ये 600, 500 600 कितना हो जाएगा? 1100, ठीक? और बाकी देखिए, ये आपका 100 है, ये 100, और ये 300, 100 300 कितना हो गया? 400।
ये किस पर है? 200। कितना हो गया? 100। ठीक है, ये टोटल जो है ये मिलाकर हो गया 100। इनका अंतर आपको ज्ञात कर देना है। 1100 में 600 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 500। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है ये कि योग का क्रम विनिमय नियम है ना। ठीक है, तो योग का क्रम विनिमय नियम, इसमें जो है ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। ठीक, गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा है? तो आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, और ये जो है 1971 के चुनाव के अभियान जो है ये नारा लगाया गया था। ठीक है, एक निश्चित कुछ भाषा में फ्राग्रेंस को ये लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। देखिए, FRAGRANCE। ठीक है, यहाँ पर है आपका ESZHPMDD। ठीक, देखिए यहाँ से क्या हो जा रहा है, एफ से ई आ रहा है यानी एक कम, आर से एस एक अधिक, ए से जेड एक कम। अब देखिए यहाँ से जेड से ए, जी से एच, ये आपका एक अधिक, आर से क्यू क्या हो जा रहा है, एक कम हो जा रहा है, ए से बी एक अधिक, एन से ये कम, सी से ये अधिक, ये क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह जो है इसको अगर लिखेंगे, ई से एक कम कीजिए, ई से एक कम करेंगे तो क्या होगा, वो होगा आपका डी। एक से कम करेंगे तो सॉरी, इसमें एक में क्या करना होगा, एक जोड़ना होगा, है ना, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, डी वाई सब में है। फिर देखिए आपका सी है, तो सी से कम करना है, सी से कम करेंगे तो क्या होगा, डी, डी वाई बी सब में है। ठीक, फिर इसके बाद आता है आपका ई। ठीक है, चौथे नंबर पे ये आपको जोड़ना है, ई के बाद जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ओ एफ हो जाएगा। फिर आपका आता है एल, इसमें कम करना है, कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए, फिर एल है लेकिन इसमें एक अधिक करना है तो क्या हो जाएगा, एम। थोड़ा यहाँ पर देख भी लीजिए, डी वाई बी एफ के एम, डी वाई बी एफ के एम, यानी कि सब में वैसे ही चल रहा है। चलिए आगे तक देखिए। अब देखिए यहाँ पर ये है, एल से क्या किए थे, एम किए थे ना, बढ़ाए थे। ठीक है, तो ई से एक कम कर देना है, ई से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी, फिर एन से जो है एक अधिक कीजिए ओ, फिर सी से एक कम कर दीजिए तो बी, और ई से जो है बढ़ा दीजिए क्या हो जाएगा, एफ। तो किस में हो जा रहा है, डी वाई बी एफ के, डी वाई बी एफ के, एम डी ओ, एम डी ओ बी एफ, किस में हो रहा है, ये आपका पहले में। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मनोज सपना का पति है, मनोज सपना का पति है, जिसकी माँ नीलम है, सपना की माँ नीलम, यानी कि इसकी क्या हो गई, सास हो गई। ठीक है, और नीलम का पोता आदित्य है, नीलम का पोता यानी इसका सास का पोता जो है आदित्य है, जो कि शेफाली का भाई है। ठीक है, और शेफाली जो है विजय की बेटी है, जो मनोज की पत्नी का भाई है। ठीक है, यानी साला का ये लड़का लड़की हो गई। ठीक है, तो सपना का शेफाली से क्या संबंध है, तो सपना इसकी क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी, है ना। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। चलिए देखिए इसमें क्या हो सकता है, पहले में देखिए, पहले में इस रूप में है, दूसरे में जो है ये इधर हो रहा है और ये इस साइड। ठीक है, मतलब ये दोनों अपना स्थान अदला बदली कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ये स्थान की अदला बदली तो कर ही रहे हैं, एक दूसरा चित्रा। ठीक है, फिर ये जो है अपना स्थान अदला बदली कर रहे हैं, तो तीसरा क्या हो जाएगा, इसमें एक नई आकृति आ जाएगी, है ना, और ये स्थान की अदला बदली कर लेंगे, तो स्थान की अदला बदली करेंगे ये, और ये एक नई आकृति आएगी यानी यही यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दिया गया ये अनुक्रम है और इसको उल्टा करें तो अक्षर डी के पहले क्या आएगा, देखिए यहाँ पर अभी डी के पहले ये है,
लेकिन अगर उल्टा करेंगे तो डी के पहले ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिए गए ग्राफ अक्षरों में हजारों पुरुषों और महिला बेरोजगारों की युवाओं की संख्या को दर्शाया गया है। तो शहरों में बेरोजगार महिला की कुल संख्या और बेरोजगार पुरुषों का कुल अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो बेरोजगार महिला हैं, महिलाएं जो हैं वो कितनी हैं, तो देखिए ये वाली महिलाएं हैं, है ना, ये 50, ये 60, ठीक है, 110, और ये 180, 230, 260, और ये 340। ठीक है, ये आपकी 340 हो गई महिलाएं। और अब पुरुष की देखें, देखिए ये 50 और ये 60, 110, और ये 160, ये 200, ये 260, और ये 340। अब इनका अनुपात अगर देखोगे तो क्या हो जा रहा है, ये आपका 1/1 हो जाएगा, यानी 1:1। ठीक, यानी यही होगा। अब यहाँ देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद प्रथम पद से है। तो प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष यानी विलोम है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका जो है भिन्न का क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दिया गया है कि एक कॉलेज एक छात्र को 2 पेपर प्रदान करता है। ये जैसे कि यदि कोई छात्र अगर दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है तो उसे फ्रेंच का अध्ययन करना चाहिए। जो इतिहास का अध्ययन करता है उसे मनोविज्ञान का चयन नहीं कर सकता, और फ्रेंच छात्र जो इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकते, और फ्रेंच छात्र स्पेनिश का विकल्प नहीं चुन सकते। केवल इतिहास के छात्र ही राजनीति और विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान के किसी भी छात्र ने समाजशास्त्र को नहीं चुना है। यदि हाँ, तो मनोविज्ञान के छात्र को किसी और विषय का अध्ययन करना होगा। तो देखिए, इसमें जो है 2 पेपर का तो चुनाव करना है। ठीक है? और जैसा कि दिया गया है कि मनोविज्ञान जो है समाजशास्त्र को नहीं चुन सकते। ठीक है? तो और क्या हो सकता है? तो आपका हो सकता है स्पेनिश। ठीक है? चलिए, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। 4 पदों में से 3 किसी तरीके के समान और 1 अलग है, तो विषम का चयन करें। पंखुड़ी, पराग, पत्ती, अस्थिबंध। इसमें जो है पंखुड़ी जो है और पराग, ये सभी जो है पंखुड़ी, पराग और पत्ती, ये फूल के एक हिस्से हो गए। अस्थिबंध नहीं। ठीक है? ये मनुष्य का हिस्सा हो गया, जानवरों का हिस्सा हो जाएगा, तो यही आपका जो है विषम हो जाएगा। दी गई तालिका से निर्धारित करें कि 2005 से 2016 तक उच्च प्रदूषण वाली नदी में प्रदूषण में क्या वृद्धि हुई। तो देखिए यहाँ पर दिया गया कि उच्च प्रदूषण नदी, तो उच्च प्रदूषण नदी जो है ये आपका ये नदी डी है ना, तो इसमें आपको वृद्धि निकालनी है। तो इसमें से आपको वृद्धि निकालोगे तो देखिए इसमें से ये घट जाएगा, 9 में 6 घटेगा तो 9 में 6 घटेगा यानी 33, यानी कि यही हो जाएगा। ठीक है, वह व्यक्ति शिक्षक, वकील, डॉक्टर, अभिनेता, कलाकार और लेखक एक षटभुजाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। देखिए ये षटभुजाकार है, ये ऐसे मेज है। ठीक है, और दिया गया किस तरह बैठे हैं कि वकील और लेखक एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। वकील और लेखक, ठीक है, तो अगर मान के चले कि यहाँ पर अगर वकील हो गया, ठीक है, लेखक को आप इसको बगल में ना बैठा कर आप दूर कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। फिर दिया कि शिक्षक डॉक्टर और वकील के बीच बैठा है। शिक्षक जो है डॉक्टर और वकील के बीच, वकील अगर यहाँ पर है ना, डॉक्टर यहाँ पर हो जाएगा, इनके बीच बैठा है कौन, शिक्षक। ठीक है, राजनेता डॉक्टर के बगल में बैठा है, डॉक्टर के बगल में जो है राजनेता, और वकील और लेखक के बीच में तब कौन बैठा है। इसमें से अब देखिए कौन कौन है। आपका ये शिक्षक हो ही गया, वकील हो ही गया, डॉक्टर भी हो ही गया, राजनेता हो ही गया, लेखक हो गया, बचा कलाकार, तो यानी कलाकार आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया वकील और लेखक के बीच, तो वकील और लेखक के बीच में कौन है, कलाकार। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक निश्चित कुट भाषा में इसको जो है ये लिखा जा रहा है, तो इसका इसको क्या लिखा जाए। देखिए यहाँ से रेगुलेशन, तो यहाँ से देखिए ये आर से क्यू है ना, आर से क्यू एक कम हो रहा है, ई से डी,
कम हो रहा है, टी से एफ ये भी एक कम हो रहा है, यू से ये टी एक कम हो रहा है, एल से के एक कम हो रहा है, ए से जेड एक कम हो रहा है, ठीक है। टी से एक ए, आई से एच, ओ से एन, एन से एम ये कम हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह जो है इसको एक कम करेंगे, तो एस से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो कि सब एक जैसा है ना, आर एक्स एल ओ, यहाँ तक तो एक जैसा है, यानी चौथे नंबर वाले पे मिला, इससे एक कम कीजिए, इससे एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबका हो जाएगा ये ओ ना, यानी कि या तो ये होगा, ये तो आपका होगा नहीं, ये कैंसिल। अब देखिए यहाँ से ओ से एक कम कीजिए, ओ से एक कम करने पर क्या हो जाएगा, एन, ठीक। एस से एक कम कीजिए तो आर, आई से एक कम कीजिए तो क्या हो जाएगा, सबका एच हो जाएगा, ठीक है। ओ एन आर एच, ओ एन आर एच, ठीक है। और यू से एक कम करेंगे तो आपको क्या हो जा रहा है, तो टी और एल, यानी कि यहीं आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें बेन आरेख का चयन करना है जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो कार्डबोर्ड बॉक्स है, ग्लास टम्बलर है, लकड़ी का स्टूल है, ये तीनों चीज़ जो अलग अलग है ना, ये आपका अलग है, ये आपका अलग है, ये आपका अलग है ना, तीनों आपके अलग अलग हैं, यानी आपका ये चौथा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दिया गया कि उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो किताब, लेखक, है ना। तो जैसे किताब जो है लेखक द्वारा लिखा जाता है, तो उसी तरह फिल्म जो है निर्देशक के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है ये दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। देखिए यहाँ से दर्पण प्रतिबिंब अगर लीजिएगा, INSINUTION, इसका अगर लीजिएगा तो पहले क्या होगा, एन, ये आपका उलट होगा, देखिए इसमें पहले क्या होगा, एन का उलट, एन का उलट हो गया, है ना। ये जो है आपका सीधे रहेंगे उसी तरह से, है ना, इनमें अंतर नहीं होता है, ठीक है। फिर एन का उलट होगा, तो ये टी आई ए, फिर देखिए यहाँ ये इसका उलट होगा, ये इसका उलट होगा, एन का उलट, बाकी वैसे ही रहेंगे। देखिए इसमें आपका हो रहा है, यहाँ से देखते हैं, एन ये उलट है, ठीक है, ओ ठीक ही है, ओ के बाद क्या है, आई है, आई है इसमें, ये आपका कैंसिल, एन ओ आई में है, ठीक। फिर टी है, ए जैसे है, यू है, फिर एन है, फिर आई, एस उलट रहेगा, एन आई, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों का हल। आगे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।